मैक्सिमम टाइम बायो के एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी अगर आपके 200 या 250 या 300 नंबर आ रहे हैं बायोलॉजी में और आपके नंबर आप लाना चाहते हो कि मेरे 350, 360, 340 नंबर आना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है कि आप कैसे पढ़ पा रहे हो बायोलॉजी को, कैसे आप कर रहे हो चीजों को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एनसीईआरटी को अप्रोच में लेना है, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे बायो के एनसीईआरटी को डील करना है, कैसे आपको 360 आउट ऑफ 360 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मुझे बताना, आप जब एनसीईआरटी पढ़ने जाते हो आप क्या करते हैं? एनसीईआरटी चैप्टर नाम पढ़ा, ठीक है, चैप्टर का नाम पढ़ा और शुरू हो जाते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी आप कहां से स्टार्ट करते हैं? या शुरू से यहां से स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते जाएंगे, पहला पॉइंट आया, फिर ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे। एनसीईआरटी आप ऐसे करते हो, पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के सब टॉपिक क्या है, इस कंटेंट में क्या क्या चीजें दे रखी है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसको पता हो कि यार मुझे मेरे जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, उसके सब टॉपिक कौन से सारे याद है मुझे, तो मैं कहता हूं गारंटेड एक भी बच्चा नहीं निकलेगा जिसको ये चीज पता होगी। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि आपका 360 आउट 360 नहीं आ सकता। कैसे आएगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई देखो सुनना, अब आज से नई तरीका अपनाएंगे अपन बायोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ने का, कि सबसे पहले अपन जब भी आप चैप्टर पे जाएं, चैप्टर का नाम पढ़ा, समझे कि कौन सा चैप्टर है क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये वाली चीजें दे रखी है इधर फर्स्ट में, ये क्या दे रखी है? ये दे रखी है आपको चैप्टर का जो टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर में आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक है। और याद रखना, इन टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है, इन टॉपिक के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको? सब टॉपिक मिलेंगे। तो सबसे पहले ये चीजें याद रखो, आपको है ना, ये चीजें याद करो इनके अंदर कौन से। तो चैप्टर को पहले आधा घंटा इसलिए दो कि सबसे पहले मैं टॉपिक को याद करूंगा कि कौन सा मेरा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कौन कौन से मेरे। जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, सब टॉपिक पढ़ लिया, इस तरह से आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ने जाइए चीजों को लेके। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ 50% चैप्टर आपका बिना पढ़े क्लियर हो जाएगा, है ना। और 50% चैप्टर आप पढ़ते से पढ़ से क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये वाली अप्रोच रखी। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपके दिमाग में पता है पहली लाइन से लास्ट लाइन तक आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा कि कौन सा टॉपिक था, उसके अंदर सब टॉपिक कौन सा है, उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। जिसे बोलते हैं ना कि टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। तो टिप्स पे याद करने का ये तरीका होता है, ऐसा कोई भी नहीं करता। एक बार करके देखना, आपका जो स्कोर है एकदम से जंप कर जाएगा, गारंटेड बता रहा हूँ। सबसे पहले यही चीज करेंगे आपका ना, ये वाले टॉपिक है, इनके सब टॉपिक भी आपको याद करना है। सेकंड चीज क्या रहेगी कि ये वाले जो डायग्राम दे रखे हैं आपको, है ना, ये वाले डायग्राम, तो भैया क्वेश्चन यहीं से भी आते हैं कि आपका सीक्वेंस पूछ लेता है कि एपिडर्मल है, इसके नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, सारी चीजें आएगी ना, ये वाली सारी चीजें इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इन टॉपिक को याद करो। उस टाइम पे जो चैप्टर में आपके डायग्राम मिलते हैं उनकी लेबलिंग को आपको अच्छे से करना ही याद है, लेकिन उस लेबलिंग का एकदम से सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस भी आपको अच्छे से याद करना है। सीक्वेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है, दो मिस्टेक करते हैं। पहली चीज कैसे आपको पढ़ना है, ये वाली चीज। अब मैं बताता हूं पॉइंट आपको कैसे नोट आउट डाउन करना है चीजों को। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट है मेक फ्लो चार्ट ऑन टॉपिक। कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टॉपिक डाल देना है, टॉपिक डाल के उसका कौन कौन से सब टॉपिक है, ये ना आपकी नोट्स की कॉपी बनाना है। सेकंड टॉपिक लेना है, उसका कौन कौन से सब टॉपिक है। थर्ड टॉपिक लेना, उसका कौन कौन से सब टॉपिक है। इस तरह से आपको बना लेना है ये वाली चीज, है ना। जब ये चीजें बन जाएगी आपकी, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक का सब टॉपिक था, इसकी सबसे मेजर पॉइंट क्या है, मेजर लाइन क्या है, उसको यहाँ पे लिख दो। ऐसे 2 पेज के नोट्स बना लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, एक पेज में आपका जो बोलते हैं ना शॉर्ट नोट सबसे बेहतरीन हो जाएगा और आपके दिमाग में पता है एक एक लाइन घूमेगी, कौन सा टॉपिक था, कौन सा सब टॉपिक था, उसके अंदर क्या था, मतलब उस टॉपिक में कौन सा उसका जो मेन पार्ट है, उसमें क्या बोला गया है, वो सारी चीज बना लो। तो ये लाइन यही बोलती है मेक फ्लो चार्ट ऑन टॉपिक। दूसरा बताता हूँ, मेक सीक्वेंस ऑफ डायग्राम लेबलिंग। जो डायग्राम की लेबलिंग उसका एक सीक्वेंस बना लो, कौन कौन सा लेबलिंग है, उसको कौन सा फर्स्ट में कौन सा आएगा, सेकंड थर्ड, इस तरह से। उसके बाद थर्ड है मेक सेल्फ मेमोराइज फ्लो चार्ट। उसके बाद जब आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा ना, ये वाला फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है, आपको पढ़ने के बाद में पूरा याद करने के बाद लास्ट में चीज बनानी है आपको, है ना। मेमोराइज मतलब आपको दिमाग में याद होना चाहिए। अगर नहीं होता है फिर से देख लो, क्योंकि आप एक बार इसे लिख लोगे ना चीजों को अपने दिमाग से सोच के और शॉर्ट में चीजें लिख लोगे तो फिर चीजें आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं पढ़ाता हूं तो मैं भी करता हूं। मैं क्या करता हूं, कोई सा चैप्टर मेरे को टॉपिक पढ़ाना है तो उसको मैं एक बार है ना खुद से कॉपी में बना के, या मेरा जो आईपैड होता है उसमें बना के देख लेता हूं, कैसे पढ़ा लेता हूं, क्या सीक्वेंस, इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा कैसे चीजों को। उससे क्या दिमाग में नई नई चीजें याद आ जाती है कि इस चीज को ऐसे मैं अप्रोच कर सकता हूँ, ये लाइन में बोल सकता हूँ, फिर मैं क्लास में वही चीज डिलीवर करता हूँ। इस तरह से एक दो बार मैं ऐसे करता हूँ ना, उसके बाद टॉपिक हमेशा के लिए मेरे को याद हो जाता है, कभी नहीं भूल पाता मैं। और एकदम से मैं कॉपी में पढ़ के जाता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ भाई। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद जब सारी चीज आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, 20 ईयर्स के PYQ लगा लो। साथ में मल्टीपल टाइम आपको 10 से टाइम तक आपको रिवाइज करना है,
मल्टीपल मेथड से। मेथड कैसे, कभी आपने कॉपी लेके बैठ के कॉपी लेके पूरा चैप्टर जो है आपका उसको शॉर्ट में लिखते जाओ ना, एकदम फ्लो चार्ट बना लो आधे घंटे 1 घंटे में ना, कहाँ मिस्टेक हुई उन मिस्टेक को लिख लो और उनको एक बार रिवाइज कर लो, ये भी बेटर ऑप्शन है। इस तरह से बायो को अप्रोच करो। पुरानी बातें गई भाई, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी को याद करने सब कुछ होता है। एनसीईआरटी कैसे याद करनी, जो चीजें मैंने बताई इस तरह से करना है। मैं फोकट बातें बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये कर लो वो कर लो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करना, पहले याद तो कर लो चीजों को यार, उसके बाद सब चीजें अपने आप हो जाती है। तो सबसे मेन पॉइंट होता है चीजों को कैसे याद करें, कैसे लर्न करें चीजों को। अगर आपने लर्निंग अच्छी है आपकी तो उसके बाद चीजें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोकट काम इधर उधर के कोई मतलब नहीं है। अच्छे से बेटर तरीके से चीजों का फ्लो चार्ट बनाइए, कैसे याद करना है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करना, तब तक के लिए ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।